बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें देखकर अमेरिका तक हिल गया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को वहां के थानेदार यानी सांसद श्री थानेदार ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को इशारा कर दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पूरी दुनिया में अब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जैसे लग जाता है वो लोग हमारा मंदिर को तोड़ देता है, हमारा आदमी को मारता है, लड़की को रेप करता है, बहुत कुछ करता है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटीज को टारगेट भी करें और कोई बंदा बोले ना। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस तो इसके ऊपर बोल रहा है, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि दुनिया में प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे। पीपल आर प्रोटेस्टिंग अराउंड द ग्लोब। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको नहीं एक्सपेक्ट करते। ये तासुर जो है वो गलत है। बहुत से लोग, एक एनजीओ है हिंदू एक्शन के नाम से, उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले और एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। तो उसका नतीजा हमें ये मिला कि जो यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कंडेम किया है इस चीज को कि बिल्कुल भी माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में जुल्म नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये पूरा जो इस वक्त हालात हैं पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो पूरी दुनिया को अब इंडिया ये कह सकता है कि देखिए वहां पर क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ। यानी हमारे लोगों से मुराद ये कि देखिए वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कम्युनिटी देखिए वहां पे माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। अगर आप माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वो जिसे कहेंगे ना, रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं रहेगी। लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे कि आप अपने लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को जो बंगाली हैं लेकिन उनका फेथ और है, आप उनको इस बात पे कत्ल कर देंगे। बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार, किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी दंगाई, इम्पॉसिबल। लेकिन क्या ये करना चाहता है? नहीं करना चाहते दोस्तों। जलते बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही दुर्दशा को देखकर अब दुनिया के कोने कोने में बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देश के अंदर जो हिंदू, जो कि माइनॉरिटी है वहां पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने हकूक मांग रहे हैं और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और वो भारत से कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, और वो मोहम्मद यूनुस साहब से, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे चली, जहां पे हमने देखा कि क्राउड जो है वो पोस्टर्स लेके खड़ा हुआ है। एक तरफ एक क्राउड खड़ा हुआ था जो कि माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन पे बात कर रहा था, लेकिन एक क्राउड वो था जो माइनॉरिटीज पे हमले कर रहा था। और ये अब जो हुआ है, जिसे कहते हैं ना हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं, और सुनने में आया कि जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है अवामी लीग, उसने ट्विटर हैंडल पे ये वीडियोस शेयर की हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं वो आज सेफ महसूस नहीं कर रहे बिकॉज शेख हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश छोड़ के चली गई हैं। अब हिंदूज जो हैं वो ऑलमोस्ट दे आर 8% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 8% है, जिसे वो कहते हैं ना तकरीबन 230 लोग जो है उस दिन मारे गए थे जिस दिन शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ा। और बहुत सारे जो हिंदू टीचर्स हैं, बहुत सारे हिंदू काउंसलर्स हैं जो पॉलिटिक्स में लोअर लेवल पे, वो सारे जो है वो अटैक हुए। और बड़ी तादाद में अब इंडिया के लिए ये भी चैलेंज है कि ये अगर 8% जो के हिंदूज हैं जो बांग्लादेश में है, क्या इंडिया इनके लिए अपना बॉर्डर खोलेगा कि नहीं खोलेगा? तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी है ये बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, ये इंटरनेशनल यूएन चार्टर के अंदर भी मौजूद है, और इस पे दुनिया भी रिएक्ट कर रही है। यूएन जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरस रिएक्ट कर रहे हैं। और इंडिया क्या कर सकता है? देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ये कर सकता है कि इंडिया इस मसले को सबसे पहले इंटरनेशनलाइज कर सकता है, जो उसने मेरा ख्याल है बहुत हद तक करने में कामयाब हुआ है कि आप इस मसले को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ, इंटरनेशनल मीडिया में उठाओ, अपने मीडिया में उठाओ। सो बेसिकली इंडिया ऑब्वियसली वांट्स टू पोर्ट्रे द बांग्लादेश, अ डिफरेंट बांग्लादेश। अगर वहां पे कन्वर्जन रैकेट चलाएंगे, अगर हम इनके मंदिर फूंक देंगे, राइट, अगर हम ये सब काम करेंगे, तो वहां पे भारत में जहां पे 83-85% हिंदू हैं, उन लोगों का दिल दुखेगा, उन लोगों का दिल दुखेगा। और दिल दुखने के बाद फिर वो लोग परेशान होंगे। दैट इज व्हाई दिस मैन इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर रिजाइन क्या, बुलाओ चीफ को, बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार, किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी दंगाई, इम्पॉसिबल। लेकिन क्या ये करना चाहता है? नहीं करना चाहते दोस्तों।
मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वहां पे हिंदुओं का इतना बुरा हाल है आज की तारीख में, लोग, देयर इज अ क्राई फॉर हेल्प दैट वी आर बीइंग किल्ड, और कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं। और मुझे इतना बुरा लगता है यार, मुझे इतना खराब लगता है जब ये चीजें होती हैं। अभी दोस्तों फिर रिपब्लिक डे आएगा जनवरी में, कड़ाके की सर्दी दिल्ली में, और वहां पे हम दिखाएंगे अर्जुन टैंक, T-90, T-72, पिनाका, तेजस, फलाना ढिमका। यार ये किस दिन के लिए हैं? ये किस दिन के लिए हैं? मुझे ये लॉजिक कोई समझाए, कोई बात समझाए। डोंट एक्सप्लेन वेरी हाई फ्लाइंग स्ट्रेटेजिक इश्यूज टू मी। आज की तारीख में बांग्लादेश का हिंदू परेशान है, क्या हम उसको नहीं बचा सकते? क्या, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमला करो, क्या सीधी सीधी यहां का सरकार क्या ये नहीं बोल सकती है, बांग्लादेश के जो शासक हैं वहां पे बैठे, मोहम्मद यूनुस है उनके आर्मी चीफ की बॉस, ये ड्रामा बंद करो वरना हम आके बंद कर देंगे। बोलो आप उनको बोलो कि दिस कंट्री इज अ गिफ्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स। योर कंट्री इज अ गिफ्ट। बदतमीजी करोगे ना, लीज खत्म कर देंगे। मैं बता रहा हूं, इंडिया कैन डू इट, इंडिया कैन डू इट। क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, होंगी कुछ मजबूरी, आई एम नॉट अवेयर। मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूं कि मैं आपको हर एक चीज के बारे में बता दूं, लेकिन ये करना चाहिए यार। वहां से चीख पुकार हो रही है, वहां पे बॉर्डर पे, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे 150 से लेकर 200 बंदे आ गए इंडिया के अंदर घुसने के चक्कर में। कहते हैं कि यार हमारी जान खतरे में। बीएसएफ को जो हुक्म था, बीएसएफ ने उनको पीछे ढकेल दिया। बीएसएफ ने बोला जाओ, फिर वो बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स थे वो आए और उनको ले गए उठा के, और ये सब ड्रामा बॉर्डर में हो रहा है। क्या ये चीजें और भी होंगी? बिल्कुल और होंगी दोस्तों, ये बिल्कुल चीजें होंगी, क्योंकि ये जो बंदा है मोहम्मद यूनुस, हो सकता है बड़ा इंटेलिजेंट हो सकता है बड़ा काबिल हो, बड़ा लायक हो, लेकिन लीडरशिप के लिए ना दोस्तों, लीडरशिप के लिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो बिल्कुल लोहे जैसी होनी चाहिए। और अमेरिका के अंदर भी जो है, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को बहुत सारे जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने खत लिखे हैं, और पर्टिकुलरली जो इंडियन अमेरिकन मेंबर्स हैं वहाँ पे उन्होंने खत लिखे हैं। और इसी तरह मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनको ये कहा गया है कि ये उनकी, दैट इज हिज ऑब्लिगेशन, कि वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें, हिंदूज को प्रोटेक्ट करें। और ये आप समझें कि जिस दिन से ये हालात ख़राब हुए हैं, सैकड़ों हमले हो चुके हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये हमले हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे ये हमले हुए हैं, और मुसलसल हो रहे हैं, और रोक नहीं पा रहा। तो ये चीज़ जो है ना, दैट इज़ समथिंग। अभी वो बड़ी तादाद में हिंदूज बाहर निकले हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ शो करें। कहा जाता है कि ये 170 मिलियन की जो आबादी है, उसमें से 8%, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ लोग हैं, कोई थोड़े लोग नहीं, लाखों की तादाद में हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम जो बंगाली हैं, हम भी बांग्लादेश के शहरी हैं, हम भी बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और अवामी लीग जो है, जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है, वो बार बार ये वो तासुर बना रही है अपने ट्विटर हैंडल पे, देखो माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती हो रही है। बेसिकली इससे क्या होगा कि वो जारी बात है इंडिया को इंटरवीन चाहते हैं कि इंडिया इंटरवीन करे। शेख हसीना वाजिद तो जारी बात है इंडिया के अंदर। अब हुआ ये है कि जो स्टूडेंट यूनियन है बांग्लादेश की, वो ये भी कह रही है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो उसको वापस भेजा जाए और उसका ट्रायल किया जाए। अब कैसे ट्रायल होगा, क्या होगा, क्या इंडिया उनको वापस भेजेगा? ये जो चीजें हो रही हैं, अक्सर अमूमन मैं आपको बात बताऊं, बहुत दफा ऐसे होता है दुनिया के अंदर। जो शेख हसीना वाजिद की बेटी हैं वो भी इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, और उनका ताल्लुक क्योंकि WHO है, UN के अदारे से है, तो वो अपनी माँ से अभी तक मुलाकात नहीं कर सकी। लेकिन शायद अब तक उन्होंने कर ली हो, क्योंकि कुछ दिनों से शेख हसीना वाजिद साहिबा की जो पोजीशन का नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं। लेकिन ऑब्वियसली शेख हसीना वाजिद की बेटी का ये फंडामेंटल एंड बुनियादी हक है कि उसको उसकी माँ से मिलने की इजाज़त दी जाए। बहरहाल ये एक अपनी एक सिचुएशन है। और अब जो